कुछ घर की हाँ कुछ घर की भूल पड़ी थी अपने पिया को सुधना थी कुछ घर की हाँ कुछ घर की खेल भी मांगा याद रहाना ऐसी थी कुछ भटकी हाँ कुछ भटकी खेल विवाह का याद रहाना ऐसी थी कुछ भटकी हाँ कुछ भटकी भूल पड़ी थी अपने पिया को सुधना थी कुछ घर की हाँ कुछ घर की भूल पड़ी थी अपने पिया को सुधना थी कुछ घर की हाँ कुछ घर की खेल भी मांगा याद रहाना ऐसी थी कुछ भटकी हाँ कुछ भटकी खेल भी मांगा याद रहाना ऐसी थी कुछ भटकी हाँ कुछ भटकी अपने घर जाने का सहारा मिल गया भंवर में नैया के किनारा मिल गया अपने घर जाने का सहारा मिल गया भंवर में नैया का किनारा मिल गया सतगुरु श्री प्राण प्यारा मिल गया भंवर में नैया के किनारा मिल गया सतगुरु श्री प्राण प्यारा मिल गया भंवर में नैया का किनारा मिल गया ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाया आत्म के पट खोले हाँ पट खोले ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाया आत्म के पट खोले हाँ पट खोले नश्वर जग में काय फंसी है क्यों ना अखियाँ खोले हाँ खोले नश्वर जग में काहे फंसी है क्यों ना अखियाँ खोले हाँ खोले ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाया आत्म के पट खोले हाँ पट खोले ऐसा सुंदर ज्ञान सुनाया आत्म के पट खोले हाँ पट खोले नश्वर जग में काय फंसी है क्यों ना अखियाँ खोले हाँ खोले नश्वर जग में काहे फंसी है क्यों ना अखियाँ खोले हाँ खोले निज धाम का नजारा मिल गया भंवर में नैया के किनारा मिल गया अपने निज धाम का सहारा मिल गया भंवर में नैया का किनारा मिल गया
हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित ते ओ श्यामा सुनो साथ चित ते मजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ये श्री महामती कहे साथ जी मया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगू आए बैठे तखत लाल आगू आए बैठे तखत। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 34। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्यारे सुप्रसाद जी, आप सभी को श्री विजयाभिनंदन बुद्ध जी साका 347वें की स्थापना की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। सभी जयपुर सुंदर साथ को 65वें वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप सभी का प्यार जो बार बार जयपुर खींच लाता है, उसी प्यार के कारण सब सुंदर साथ से जो नेह बना, संपर्क बना, वो बार बार आने पे मजबूर भी कर देता है। आज आप सभी के बीच में सिद्धार्थम वाणी की किरंतर ग्रंथ की चर्चा, जिसमें श्री महामती जी ने जीव और देह की बात को आपने सामने रखा है। जब महामती जी की बात जीव समझे, जो ये शरीर होता है सुंदर साथ जी, इसमें गुण अंग इंद्रिय और मन, सबसे ज्यादा राज होता है मन का। लेकिन मन भी क्या कहता कि जीव सिरदार है, और जीव अगर संभाले तो आपका ये फेरा सफल हो सकता है। आप राज्य को पा सकते हैं, लेकिन दृढ़ करना होगा। अब करना क्या है, ये किसी ने आज तक संसार में निर्णय नहीं किया था। कहते ना, माया ब्रह्म का निर्णय किया, तो ये महामती जी ने किया। इसके पहले नहीं, कोई नहीं कर पाया। वो निर्णय महामती जी करके तारतम वाणी में जीव और देह की बात को आमने सामने रखती है। जब जीव समझता है तो जीव देह से कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो ये अवसर जो मुझे 84 लाख में भटकने के बाद मिला, कौन सा, मनुष्य तन का, क्योंकि इसी के चलते, इसी के रहते आप उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं, और किसी 84 लाख में किसी योनि में नहीं पा सकते। केवल एक मनुष्य तन ऐसा है जिससे आप उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जान सकते हैं, उसको पा सकते हैं, और उसके दिव्य अखंड ब्रह्मपुर धाम, जिसको वेदों शास्त्रों में दिव्य अखंड ब्रह्मपुर धाम कहा है और पुराण में अर्श करके कहा है, तारतम्यवाणी में परम धाम करके कहा है। उसको पाने का एकमात्र साधन ये मनुष्य तन है।
और जीव कहता है अगर तुम मेरा साथ दे देते, इस देह से कहता है, तो मैं उस अखंड सुख को पा लेता, उस पूर्ण ब्रह्म को पा लेता। और ये कलयुग का समय है। कलयुग के समय में भरत खंड मिल जाना, जिसको राज जी ने अपने दिल में पहले ले लिया, वो मिलने के बाद मानव देह मिल जाना, मानव देह मिल जाने के बाद निजानंद संप्रदाय, ये धर्म मिल जाना, और ये मिल जाने के बाद इसमें तारतम वाणी, इसकी समझ आ जाना सुंदर साथ जी। और इतना आने के बाद, इतना पाने के बाद भी अगर चूक रहे, गलती कर रहे, इसको इग्नोर कर रहे, तो ये तो बड़ा पश्चाताप हो जाएगा। जीव कहता है देह से तू चला जाएगा, या तू चला गया तो मुझको तो फिर कर्मों के जाल में फिर से डाल जाएगा। क्योंकि सारे कर्मों का जो फल होता है ना सुंदर साथ जी, सारे कर्मों को भुगतने के बाद, उनका जो फल होता है उनको भुगतने के बाद जो अच्छे से अच्छे कर्म उसमें भी प्लस कर दो, तब जाके ये मानव देह मिलता है। और अब जब ये मानव देह मिला है, इसमें भी हम कर्मों के बंधन में फंस जाएं, इसमें भी हम देखें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो यही कहते, यही सिखाते, क्यों सिखाते? कर्म कांड में बांधते, जबकि तारतम वाणी हमको छुड़ाने आई। राज्य कहते कुटुंब परिवार खेस कबीला, सब चाल को लश्कर। जितना यहाँ जो फैलाव देखते हैं, ये सारा ये माया का फैलाव तुमको बांधने के लिए बनाया गया, क्योंकि तुमने ऐसा खेल मांगा था। हमें मना भी किया था कि अक्षर का खेल ऐसा होता है, मत जाओ, वहां दूसरा पति होगा, दूसरा घर होगा। सखियां भी जोश में कहती राजी ऐसा होगा? कहते हाँ। कहते आप हमारे पति हैं, लेकिन आपके अलावा दूसरा होगा? कहते हाँ ऐसा होगा। नहीं राजी ऐसा नहीं हो सकता। राजी कहते क्यों नहीं हो सकता? मैं जानता हूं उस खेल को, वो प्रपंच का खेल है, उसी खेल में आप सभी, हम सभी आए। अब जब उसमें आए तो फंस गए, तो राज्य कहते कुटुंब परिवार खेस कबीला, जो ये सारा फैलाव देखते हो ना, ये सब दज्जाल का लश्कर है, ये सब माया का, उसी प्रपंच का फैलाव है। राज्य याद दिलाते, क्योंकि राज्य ने वादा किया था मैं आऊं उत सतगुरु मन के, मैं वहां सदगुरु बन के आऊंगा, तुमको जगाऊंगा, तुमको बताऊंगा, तुम्हारे घर की बातें बताऊंगा। और जो चीन जाएगा ना, वही ब्रह्म सृष्टि सरदार होगी, क्योंकि मेला वहां पे जीवों का है, और जीवों के मेले में तुम ब्रह्म सृष्टि जा रही। जैसे कहते कि गेहूं का बोरा हो, उसमें कहीं कहीं कंकड़ होते, पर ये कंकड़ है, ये कंकड़ का बोरा है, और इसमें कहीं कहीं गेहूं आए हैं। तो वो ब्रह्म सृष्टि को राज्य ने ढूंढ ढूंढ के निकाला, तिन से छुड़ाए मोमिनों को, इस दज्जाल के लश्कर से मोमिनों को, ब्रह्म सृष्टियों को छुड़ा रहे हैं राज्य, पहुंचाए अपने घर। वैसे ही इंद्रावती जी, श्री महामती जी जीव और देह की बात को आमने सामने रखती हैं। तो जब जीव देह से कहता है कि तुमने अगर ऐसा कर दिया होता, मेरा साथ दे दिया होता, तो मैं पा जाता उसको, लेकिन देह भी क्या जवाब देता है, वो हम उसका प्रकरण सुनेंगे। देह की तरफ का जवाब, जो देह ने जवाब दिया है जीव को, आज हम सभी उसी माध्यम से अपनी आत्म और धनी का बल लेके प्रयास करेंगे कि हमको भी वैसा करना चाहिए कि नहीं, हमको भी सचेत होना चाहिए कि नहीं, या हम इस देह को अखंड समझ के बैठ गए। श्री महामती जी कहती हैं, 5 तत्व मेरे मोहल रचो, ये शरीर देख लो तो ये भी 5 तत्व से मिलके बना है, और ये ब्रह्मांड देख लो तो ये भी 5 तत्व से मिलके बना है।
जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये सारे 5 तत्व मिल के माहौल को रचा है। तो कहती इस माहौल में तुम आंतरिक क्यों अटकाना, अंतर में क्यों अटक गए? और कहती है कि जाग के एक बार देखो तो, अगर जाग के देखो तो तुमको ये सब सपना लगे और ये सब उड़ जाए, क्योंकि तुम्हारी परात्म तो राम जी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी है। तो उसी परात्म का ध्यान करते हुए, उसी परात्म की सुरता बांधते हुए सुंदर साथ जी इस प्रकरण को हम सभी सुनेंगे और राज जी से विनती करेंगे कि राज जी जो समझ आपने वाणी में दी है, तो हम सभी को वो समझ जल्दी से जल्दी ऐसी दो कि इस संसार से नेह टूट जाए। जो दिल से हम खेल में रमे हैं, जो सुरता से खेल में रमे, उस सुरता को आपके श्री चरणों में परम धाम में वापस ले जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सब मोहे न मोहिनी रे, परे न बांध्यो न कासो मन, जीव को याते बिछड़ते, बड़ी लागी दाज अगिन, बड़ी लागी दाज अगिन। रे जीव जी तुम्हें लागी ताज मुझ बिछड़ते। प्रणाम रे जीव जी तुम लागी ताज मुझ बिछड़ते। अभादी महंत बुद्धि के सागर पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी अपने वतनी सुंदर साथ को कीर्तन वाणी के माध्यम से जीव और देह की वार्तालाप का जो सार बता रहे हैं। जीव देह से कहता है कि अगर इस मोहनी में बंध जाए, इस शरीर के बंधन में बंध जाए तो कोई छूटा नहीं, और इस शरीर के जाते ही मेरा क्या होगा, तुम तो चले गए, लेकिन मुझे वापस कर्मों के बंधन में 84 लाख योगियों में भटकने के लिए छोड़ गए। ये जीव ने देह से सवाल किया, तो देह क्या जवाब देता है? अरे जीव जी, अरे जीव तुमको बड़ा कष्ट हुआ, मेरे बिछड़ते मेरे जाते तुमको अग्नि लग गई, मेरे जाते तुमको कष्ट हो गया, तुम ऐसा मुझसे कहते कि 84 लाख योनियों में कर्मों के जाल में फिर से छोड़ दिया। जीव देह की बात को ध्यान से सुनता, आप सभी को भी सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि आपका भी देह है, ये भी 5 तत्व का है। इसी को क्षण भंगुर करके वेद शास्त्रों में निरूपण किया है कि ये कब चला जाए कुछ भरोसा नहीं। इसी जीव और देह की वार्तालाप में देह जीव से कहता है, तेरे जीव जी तुमको क्यों इतना कष्ट हुआ? पर मैं खाक हुई तुम बिन, तुम्हें तो मेरे जाते तुम कहते कि 84 लाख में भटकने के लिए छोड़ दिया, कर्मों के जाल में छोड़ दिया, पर तुम्हारे बिन मेरा क्या हुआ वो भी तो सुन लो। मुझे सारा दोष दे रहे, लेकिन तुम्हारे बिन मेरा क्या हाल हुआ? तुम्हारे बिन मैं खाक होगी। महावती जी बहुत प्यार से और बहुत सच्ची बात, कड़वी बात बता रही सुंदर साथ जी कि जब ये चेतन निकल जाए ना, हमारा संबंध किससे होना चाहिए? आज हम सभी देह रूपी संबंध में फंसे हैं, शरीर से संबंध बनाने में लगे, लेकिन संबंध किससे होना चाहिए? उसमें जो चेतन है, ये तो जड़ है, ये मिट्टी का बना मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो चेतन है उससे हम कोई संबंध नहीं पालते।
उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। तो देह कहता है कि तुम्हें तुम्हारे जाते रे जीव, मैं तो खाक हो गई, मैं तो मिट्टी में मिल गई। तुम मोही से न्यारे भये, तुम जो मुझसे न्यारे हुए, तुमने जो मेरा साथ छोड़ा, तो मेरा क्या हाल हुआ जीव। मोहे राखी नहीं किन किसी खिन, ने भी, जो मेरे सगे संबंधी होते हैं, जो मेरे अपने होते हैं, मुझे किसी ने एक पल के लिए भी नहीं रखा। देह जवाब दे रहा है सुंदर सा जीव को कि जीव तुम तो निकल गए, लेकिन तुम्हारे जाते ही मेरा क्या हाल हुआ कि मुझे एक पल के लिए भी नहीं रखा गया। और मुझे खाक में जो 5 तत्वों का शरीर है, उसको 5 तत्व में विलीन कर दिया गया। मेरा हाल भी सुनो। मेरी सेवा जो करते साथीड़े, बहुत बहुत दुख वाली बात होती सुंदर साथ जी कि मेरी सेवा जो करते साथीड़े, जिनको मैंने अपना माना, जो मेरी सेवा में दिन रात लगे रहते थे, जो मेरी सेवा में दिन रात रहते थे, मुझको अपना मान के संबंध पाले हुए थे, उन्होंने मेरे साथ क्या हाल किया, ये तो सुनते जाओ। फूलड़े बिछावते सेज, और मेरे लिए फूलों की सेजा बनाते कि इस शरीर को कुछ कष्ट ना हो। आज थोड़ी सी बीमारी हो जाए किसी अपने को, तो लोग दौड़े फिरते, इतना घनिष्ठ संबंध होता, क्योंकि देह से संबंध पाले हुए हैं। आत्म का और जीव का कोई संबंध नहीं, उसकी खबर ही नहीं कि इसके अंदर कौन है। यही सवाल तो सतगुरु जी के मन में आए थे कि मैं कौन, ये कहां से आई है। ये सवाल हमारे लिए लागू नहीं होते क्या। बीतक जो हमने छोड़ दी, बीतक साल में केवल एक बार होती है। हमारी चर्चा जब भी मौका मिलता है तो सुंदर सा सुन लेते हैं, लेकिन बीतक चर्चा केवल एक बार सुनते हैं। जागने की असली लीला तो वही है ना सुंदर साथी। जब तक उस लीला का हम अपने सिर पर धारण नहीं करेंगे, तब तक जागनी कैसे होगी सुंदर साथी। तो वही देह कहता है कि जो मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरा इतना ख्याल रखते थे, फूलों की सेज बिछाते थे, उन्होंने क्या किया मेरे साथ। शीतल वाए मोहे डोलते, और करते थे कि इस शरीर को गर्मी में ठंडी हवा डोलाते थे, ठंडी में गर्म का साधन करते हैं। उन्होंने क्या किया, तिन जारी रे जा रेज, उन्हीं अपने संगे संबंधियों ने एक एक कतरे कतरे को जला दिया। तुम्हारे जाते मेरा ये हाल हुआ जी, जो तुम मुझे दोष दे रहे ना कि मैं टिक जाता तो तुम पूर्ण ब्रह्म को पा जाते, पर तुम ये तो देखो कि तुम गए तो मेरा क्या हाल हुआ। जो मेरे सभी संबंधी होते, जो मुझसे इतना प्यार करते, उन्होंने ही मेरे कण कण को जला के खाक में मिला दिया। एक बाल टूटे दुख पावते, जो सगे संबंधी मेरा एक बाल टूटते, जो पीड़ा होती है ना, उससे भी उनको दुख लगता था। इन जारी ले खोरने, उन्होंने हाथ में लकड़ी लेके मुझको सेजा पे लेटा के जला दिया। ये देह का जवाब है सुंदर साथ जी। बात बहुत कड़वी है, क्योंकि हमारा भी देह परमानेंट नहीं है जो इसको परमानेंट बांधे है। यही देह जवाब देगा कि कितने देर के लिए है, इसी वाणी में जवाब मिलेगा। उन्होंने हमको तुम्हारे जाते ही सेजा लकड़ी की बना के जला दिया। मन में उतारे याविद, ऐसा उतार दिया मुझको मन से। जो मुझको अपना कहते थे, जो मुझको सगा संबंधी कहते थे, उन्होंने अपने मन से ऐसा उतार दिया कि मेरे दुश्मन हो गए। मुझको एक पल रखने के लिए तैयार नहीं, तुम्हारे निकलते।
इतना बुरा हो गया मैं उनके लिए कि अपने मन से पूरा उतार दिया। मेरे सोई संगी साथ, वही संगी साथ है जो मुझको अपना कहते थे। इन्होंने ही मेरे साथ ऐसा हाल किया जीव। मैं पाले प्यार करके, और इन्हीं तक के संबंधियों को मैंने बड़े प्यार से अपना जान के पाला था। ये मेरे अपने होते। सुंदर साथ जी यही महामती जी कहती, कुटुंब परिवार खेस कबीला सब दज्जाल को लश्कर, तो दिल से छुड़ाए मोमिनों को पहुंचाए अपने घर। मोमिनों को कैसे छुड़ाया? सबको एक एक इशारा किया और सबने अपना सब कुछ त्याग के महामती जी राज्य के साथ चल के पन्ना धाम में डेरा किया। वही समझ लेके सुंदर साथी इस प्रकरण को समझना है कि जब जीव और देह का वार्तालाप हुआ तो देह सीधा सीधा क्या जवाब देता कि तुम्हारे जाते जो मेरा हाल हुआ, मैं अपना हाल तुमको बता रहा हूं कि मेरे सगे संबंधी होते और इन्होंने मेरे साथ क्या हाल किया कि मुझको तुम्हारे जाते ही एक पल नहीं रखा और लकड़ी की सिज्जा बना के मुझको आग लगा दी। सो बेरी डे भये तिन मेरे दुश्मन हो गए। उसी तीन ताल यानी उसी क्षण तुम्हारे निकलते ही मेरे दुश्मन हो गए। मोसो तो राखियो ए संबंध, मुझसे तो ये संबंध रखा इन्होंने कि मेरे दुश्मन हो गए और मुझको घर से निकाल दिया, रखने तैयार नहीं। और तुम्हें डाले ले जमजाल, तुमको कहां डाल दिया? जो तुम आए थे अवसर देख के तुमको वापस 84 लाख के कर्मों में जाने के लिए छोड़ दिया, तुमको वापस माया में आने के लिए छोड़ दिया। ये किसके संगे हो सकते हैं? ये माया है, ये प्रपंच है। सुंदर साथ जी देव जवाब दे रहा है जीव को, तुम बंद पड़े जिन कारणे, अरे जीव तुम जिन कारणे, जिन संबंधों के कारण तुम बंद में इन कर्मों के जाल में फंसे थे, किया अपन सो जो इन्होंने अपन से संबंध किया उस संबंध को मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझ जैसे होए मोहे छेतरी, ये मेरे जैसे होके, मेरे जैसे मतलब सब एक से दिखते, सब अपने सगे संबंधी होते। जैसे मैंने तुमसे और तुमने मुझसे संबंध बनाया वैसा संबंध बना के ये क्या करते? तुमको दई अगिन त्यों, अपने आप को सगे संबंधी बना के छलते हैं और आग, इस देह को आग लगा देते हैं। मैं तो आई तुम खातिर, मैं तो तुम्हारे खातिर आई थी। देह कहता है जीव से कि तुम्हारे कारण मुझे आना पड़ा, क्योंकि तुम जो सारे कर्मों का फल अपना काट के जो मनुष्य देह में आए, तुम्हारे कारण, इस अवसर के कारण मुझको तुम्हारे साथ आना पड़ा। तुम जानी नहीं सुपन्न, पर ये सुपन है, ये जड़ चेतन को जवाब दे रहा है। सुंदर साथी चेतन जीव होता, देह जड़ होता। देह कहता है कि तुम्हारे कारण मैं आया, पर ये तो सुपन है ना, तुमने जाना नहीं मुझको। क्यों नहीं जाना? तुम तो सारी दुनिया की बात करते, मुझसे कहते यमलोक के लिए छोड़ दिया, जमफास के लिए छोड़ दिया, कर्मों के बंधन में फिर डाल दिया। लेकिन तुम्हें जब इतनी शोध है तो तुमने इस सुपन को क्यों नहीं जाना, इस देह को क्यों नहीं जाना? मैं तो सुपना हो गई, अब जब मैं चली गई, अब तो सपना हो गई। और तुम्हारा क्या हाल हुआ? अब दुखड़े देखो चेतन, अब मैं जो जड़ थी मैं तो जड़ में मिल गई। मेरा तो सब लोग जानते, मुझे तो जाना है, लेकिन तुम चेतन हो। अगर तुम समझ जाते तो तुमको ये दुख नहीं देखना पड़ता जो तुम मुझसे कह रहे हो ना कि तुम्हारे जाते में ऐसा फंस गया। तो तुम तो चेतन थे, तुम्हें समझ जाना चाहिए। अगर तुम संभाल कर लेते, अब मेरे जाते तुम क्या दुख देख रहे हो? पहले क्यों ना संभालिए, पहले क्यों ना संभालिए।
संभालिए। अब ध्यान से सुनो सुंदर सा जी, महामती जी आपको समझा रहे हैं कि आज जो आपके पास अवसर है, इस अवसर में अपने आप को क्यों नहीं चेताया। ये बाद की बातें करने के लिए मत छोड़ो कि बाद में हम कर लेंगे, शरीर से हिसाब लेंगे, शरीर हमको जवाब देगा, हम शरीर से नहीं। महामती जी कहती कि पहले क्यों नहीं संभाला अपने आप को। वाणी में इतने उदाहरण दिए कि 5 साल का बालक भी हो तो भी अपनी संभाल कर लेता हो। अगर उसको कभी ऐसा हो जाए कि अग्नि से डर लगता है, उसको ये अग्नि की ताप का महसूस हो जाए, तो वो वापस अग्नि की तरफ नहीं जाता। तो ये तो महामती जी कितने प्यार से, लाड से आप सभी सुंदर साथ को समझाती हैं कि ज्यादा मोह ना रखो इस मोहनी का। सूरत को अपनी परम धाम में ले जाओ। इस जीव, इस देह से जो आप अपनी सूरत बांध के इसको अखंड समझ के बैठे, इसका मोह त्यागना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि यही धोखा है, यही प्रपंच है। अगर हम अभी संभालते तो हमारा आगे का जीवन राज्य के चरणों में समर्पित हो जाता। यही तो हमारा पट है ना, कि हम अपने आप को, इस देह को अपना मान के बैठ गए, जबकि ये तो हमारा है ही नहीं। देह जवाब दे रहा है कि मुझको तो जाना ही जाना है, और तुम चेतन हो, मैं तो जड़ हूं, मैं तो जड़ में मिल जाऊंगा। लेकिन तुम अपने आप को संभाल लो तो क्या हो सकता है। काहे को पड़िए जग फांस। अपने आप को संभालो तो तुमको इन कर्मों के जाल में फिर से क्यों फंसना पड़े, तुमको क्यों जाना पड़े जम के पास, यमराज के पास। 1,84 अग्नि। और वापिस से जिन 84 लाख योनियों में से गुजर के आए हो ना जीव, उनमें भी तुमको वापस नहीं जाना पड़ेगा। अगर तुम इसको संभाल लेते हो तो, तुम अपने आप को समझा लेते हो तो। क्या समझाना है? समझाना केवल इतना है कि तुम्हारा एक संबंध केवल राज्य से, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है, और बाकी ये सब सपना है। इस सपने को सपना मान लो, केवल इतना समझाना है कि इस सपने को सपना मान लो। अपनी परात्म का ध्यान करके अपने आप को राज्य के चरणों में स्थापित कर लो। तो इतना कर लोगे अगर, तो तुमको वापस से इन 84 लाख योनियों में नहीं भटकना होगा। तित जलिए न कीजे वास। ही उनके दुखों में आपको जलना पड़ेगा जीव जी, वरना वहां वास करना पड़ेगा। मोसो पहचान ना कर सके। हे जीव, मुझसे पहचान नहीं कर सके। जो मुझसे बात करते, इतनी ज्ञान की बात करते कि तुम्हारे जाते मुझको इतना हो गया, जब के पास में, यमराज के पास में फंसना पड़ा, 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ा, कर्मों के जाल फिर भुगतने पड़ेंगे, फिर कब जाके मुझको ये शरीर मिलेगा। तो अब क्यों कहते, जब अवसर है तब मुझसे पहचान कर लो, तब जान जाओ कि मुझे तो जाना ही जाना है। अपने आप को अब संभाल लो, मेरी पहचान कर लो। श्री महामती जी आपको बता रही सुंदर साथ जी, मेरा मेला तो अदखिन होए। मेरा मेला तो अदखिन होए, आधे पल का मेला जानो। जीव और देह का जो मेला है ना सुंदर साथ जी, आधे पल का। इसलिए जी वाणी में, मोमिनों ने वाणी में गाया है, श्वास श्वास निज नाम जपो करता, श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को आवन होए न होए। क्योंकि आधा क्षण आपको क्या पता, हमको क्या पता, किसी को क्या पता क्या हो जाए। जितना राज्य के चरणों में बैठ सकते उतना राज्य के चरणों में बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सच्चाई की बात होती सुंदर सा जी। तारतम वाणी केवल सच कहती और सच के अलावा कुछ नहीं, और कड़वा भी कहती और प्यारा भी कहती। इसके पहले जब हमको चर्चा करने का मौका मिला गोमती में, आप सभी के समक्ष किया था, तो हमने सुहागिन के लक्षण बताए थे जो तारतम वाणी में लिखे होते, कि वो सुहागिन कैसी है, उसकी क्या रीति है, उसके क्या रिवाज है।
और आज ये सच्चाई बता रहे हैं कि ये देह कैसा है। ये महावती जी ने निरूपण किया, संसार में और कोई निरूपण कर ही नहीं पाया इसका। सभी अपना अपना देखो ना, इसी देह को अपना अखंड मान के, इसी देह को अपना सगा संबंधी मान के खेले जा रहे हैं। और मोमिनों ने लिखा है कि खेल है पुत्रा पुत्री का। ये पुत्रा पुत्री का जैसे कठपुतली का खेल होता है वैसा खेल है। तो अगर आपकी आत्मा जग जाती है ना, तो ये एक ढंग एक न रहे जो कबू आत्मा जग जाए। जब कभी आपकी परात्म की नजर खुल जाए तो ये एक ढंग भी नहीं रह जाएगा इसका, जो आप इसको अपना मान के बैठे हैं। मेरी तो पहचान जाहिर, मेरी तो पहचान जाहिर है ना जीव। सारी दुनिया जानती कि एक न एक दिन तो सबको जाना है। कितने योगियों ने, साधुओं ने तपस्या करी कि अमर हो जाए, आज तक कोई नहीं हुआ। उस पूर्ण ब्रह्म की कृपा के बिना आज तक किसी को वो अखंड पदार्थ मिला ही नहीं। सब कोशिश करते कि अखंड हो जाए, हमेशा के लिए समझते, लेकिन मेरी पहचान, जो मेरी पहचान है ना जी, वो क्या है? जाहिर है कि मुझको तो जाना ही जाना है। मुझे जाती देखे सबको, सभी मुझको जाता देखते। तुम्हें जाता कोई नहीं देखता, लेकिन मुझको जाता सब कोई देखते, क्योंकि संबंध मुझसे पाले थे। अगर तुमसे संबंध पाला होता तो संभाल लेते। तुमको चेतन होना, तुमको संभाल लेते, तुम संभाल लेते, लेकिन सबने देह का संबंध पाला तो मुझको तो जाता 100% देखते हैं, क्योंकि झूठी को जो लग रही ना, महावती जी कहती कि तुम रहे ज्योति लाग, ये झूठी तुमको लग रही, ये झूठी अब उड़ जासी, दे जासी झूठा था। तो जीव से देह कहता है कि सारे लोग जानते हैं, मेरी पहचान तो जाहिर है कि मुझको सभी जाता देखते हैं, लेकिन तुमने पहचान क्यों नहीं करी मेरी? तुम जान बूझ मोहे मोही सो, तुम जान बूझ के निश्चित ही, तुम जान बूझ के, जान के मतलब मोहे, आकर्षित रहे, मोही सो, इस देह से, इसी को तुमने अपना अपना अखंड घर समझा, तो इसमें आकर्षित होकर जान बूझ के रहे। छोड़ के ने चल सुख, और क्या छोड़ दिया? जो मौका तुमको मिला, मानुष्य देह मिला, तारतम वाणी मिली, राज्य ने आके खुद तुमको जगाया, तुम इन अखंड सुखों को छोड़कर, जो परम धाम के सुख राज्य ने दिए हैं, उनको छोड़कर तुम मुझसे मोहित होकर बैठे रहे। मैं तो आई भले अवसर, अरे मैं तो तुम्हारे कारण आई थी, तुम इस मोह जल से पार उतर जाओ। अरे जीव, जो तुम मुझे कोसते, मैं तो तुम्हारे भले के लिए आई थी, कि तुम इस अवसर को पाके उस पूर्ण ब्रह्म की पहचान करके इस मोह जल के सागर से निकल जाओ और अपना भी भला करो और मेरा भी भला करो। तो इस अवसर को तुमने क्यों नहीं जाना? पर भूले सो पावे दुख, तो तुम इस अवसर को भूल गए, इसीलिए अब तुम कहते हो कि मुझको दुख हो रहा है, कि मुझको वापस से फिर से इन कर्मों के जाल में भटकना पड़ेगा, इस माया में, इस दुख रूपी सागर में भटकना पड़ेगा। ए अवसर क्यों भूलिए, सुंदर साथ जी, ये अवसर क्यों भूलिए? अब अपने ऊपर लेना है सुंदर साथ जी, कि ये हमारा भी शरीर तो जाने ही वाला है, आज नहीं कल चला जाए, परसों चला जाए, किसी को नहीं पता। कभी ना कभी तो जाएगा, ये 100% है। वही देह कहता है कि मेरी गति तो सब जान रहे कि मुझको तो जाना जाना है, मेरी पहचान जाहिर है, लेकिन जब तक हो तब तक तुम्हारे हाथ में अवसर है। अवसर कैसा है?
कि तुम इसी शरीर के रहते उस पूर्ण ब्रह्म को जान सकते, इसी शरीर के रहते तुम अखंड पदार्थ पा सकते। ये अवसर क्यों भूलिए, इसको क्यों भूलते हो? जित पाए सुख अखंड, इसी शरीर के रहते तुम अखंड सुख पा सकते हो जीव। या घर बिना सो ना मिले, कहते कि इस अवसर, इस शरीर के बिना, इस मनुष्य तन के बिना बाकी जो 83 लाख हैं, कहीं पे भी ये अवसर नहीं मिलेगा। और कितना समय लगेगा ये किसी को नहीं मालूम, और लगेगा, मौका मिलेगा, कब मिलेगा, वापस से कब मनुष्य देह मिलेगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन कहती है कि इस शरीर के बिना ये अवसर नहीं मिलता। जो ढूंढ फिरो ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ लो। तुम तो चेतन होते, तुम तो हर चीज की समझ रखते, वेद शास्त्र भी पढ़ के देख लो, किसी को वापस ये अवसर नहीं मिलता मनुष्य तन के बिना। इन पिंड में ब्रह्म दृढ़ किया, इसी पिंड में, इसी शरीर से, और किसी पशु पंछी जानवर ने तो ब्रह्म को दृढ़ नहीं किया। इसी शरीर में महामती जी का जो आवेश आया, महामती जी का जो जागृत बुद्ध का ज्ञान आया, उन्होंने दृढ़ किया कि ब्रह्म की प्राप्ति केवल इस मनुष्य देह से हो सकती है। नेचल सुख परवान, और क्या मिल सकता है? नेचल यानी अखंड सुख मिल सकते हैं जो प्रमाणित हैं, मोमिनों ने लिए हैं। अब खिन में घर देखिए, अब क्या करना चाहिए? खिन में घर देखिए। अब तो सब सुंदर साथ को महामती जी की तारतम वाणी मिली है, तो तारतम वाणी से हमको अपने घर की भी पहचान है कि हमारा घर परम धाम होता। परम धाम में, रंग मोहन में, मूल मिलावे में, राजी के चरणों में परात्म जो हमारी बैठी है ना, उसका ध्यान करो सुंदर साथ जी। अपनी सुरता को वहां ले जाओ। ऐसा समय न दीजे जान, इस अमृत रूपी अवसर को अपने हाथ से, इस अमोल समय को अपने हाथ से कैसे भूल में गुजार के जाने दे सकते हो? और उपाय कई करो, अगर ये नहीं करते और इसके अलावा कितने भी उपाय करके देख लो, तप कर लो, तपस्या कर लो, जो कुछ करना वो कर लो, लेकिन ये मनुष्य देह के अलावा कहीं संभव है ही नहीं कि आपको वो पहचान हो जाए, वो परमात्मा मिल जाए। पर पाए ना या घर बिन, इस घर के बिना, इस 5 तत्व के महल के बिना आप उस परमात्मा को नहीं पा सकते। इसी शरीर से ब्रह्म को दृढ़ किया गया है, और आपको इसी शरीर का, इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहिए सुंदर साथ जी। अंदर जाग के चेतिए, अपने अंदर से बल करो ना जीव, कि अंदर से अपने आप को समझाओ। बाहर दिखाने की जरूरत नहीं कि बाहर की बंदगी करो, सबको दिखाओ कि हम ऐसा करते, हमारा कोई किसी से संबंध नहीं, ऐसा ना करो। अंदर से चेतो कि अंदर से अपने आप को माया से दूर कर दो। ये अवसर अत खिन्न, हमेशा अपने अंदर इसको बात को चलाओ ना कि ये तो थोड़ी देर का अवसर है, इस अवसर को अधिक के लिए हमको मिला है, इससे ज्यादा हमको अवसर मिलना ही नहीं है। ये बात आप अपने अंदर में दृढ़ कर लीजिए, तो राज्य से आप पल भर दूर नहीं हो सकते सुंदर साथ जी। राज्य से आप हमेशा करीब रहेंगे, जो अपनी सुरता को परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पिया से प्राणनाथ के चरणों में मूल मिलावे हुए मानते हैं। तो इस संबंध को आप अगर नहीं भूलते तो आप हमेशा राज्य के प्यार, राज्य के लाड में रहेंगे सुंदर साथ जी। अवसर अत खिन्न, चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। ए अवसर अति खिन्न,
पियास वीरानी में तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो सब विध भलनी सामरत हृदय जात हुई हो पिया जन्म जो मैं होती क्यों देखूंगी केदा पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी मैं नजर ये पुकार पिया जी मेरी सोन के अब ढील करो अब जी पिया पल पल खबर जोड़ी दियो पियरज करे दुलरे पिया पियरज में तो कहियो बीच पड़ी पिया कंठ सुकंठ लगाए के विनती आस विलास वारण जय श्री रावती पिया को चरण के पास पिया तुम दुल्हा में दुल्हन गया और न जानू पिया विश्व सो सेवा करूं नदी सब अंगों साक्षात पिया सदा सुख दामनी में क्या कहूँ क्या बात शिवामति युगल स्वरूप परवारी बल बल जात पिया सदा सुख दाता प्राणपति में क्या कहूँ क्या बात शिवामति युगल किशोर परवारी अंगना बल बल जात पिया तुम होते सी कीजियो अरज करूं मेरे देव पिया जैसी तुम देख करो मेरा तलफ तलफ श्री प्राणनाथ बदले स्वामी प्राणनाथ बदले ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म प्रिया के कारण रूप धरे श्री प्राणनाथ बदले सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म अक्षर वेद पुजारी अक्षर वेद पुजारी जो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ बदले लीला शीत ताप अखंड की जो कोई गावे प्यारे जो कोई गावे आवागमन मिटावे जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे प्राणनाथ बजोरे पढ़ श्री तातम वाणी नित उठ जान धरे नित उठ जान धरे श्री निज नाम का जपना
क्षमा जी की अति ही कृपा हम सब पर, जो आज हमारे मध्य चिराग पुजारी जी सदगुरु महाराज के मंदिर में श्री पांच परमात्मा धाम अपने मन वचन कर्म से समर्पित होकर सेवा वर्षों से कर रहे हैं। आज उनके मुखारविंद से हमने श्री तारतम वाणी, जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, असत्य मंडल ने सब कोई भूलिया, अखंड किने ना बताया, सुपन की सृष्टि अखंड किने ना बताया, सब कोई खेल खेल नींद का खेल, सब नींद में जाग के किने ना दिखाया। इस संसार में अभी जैसे सुना, किसी ने जागृत नहीं किया अपनी आत्मा को। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी ही नहीं थी। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि वचन ऐसे जागृत जगावत तत्क्षण, एक क्षण भी देरी नहीं होगी, तुरंत जागृत हो जाएगी। पर जो ना ये सिर अपने तो कहा करे वचन, अगर हमने उसका अनुकरण ही नहीं किया, हम सावचेत नहीं हुए। हमने देखा ना कोरोना में जो सावचेत नहीं हुआ उसका फिर परिणाम भुगतना पड़ा। वो तो शरीर की बात थी। अगर आत्मा में श्री मोहम्मद कहे सावचेत होए हो, मिलिया है हमको आई, झूठी झूठे सांची पाइए सदगुरु लीजिए रिझाए। ये सदगुरु महाराज धामधनी को रिझाने के लिए ये हमारे परमहंस गुरुजनों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये कार्यक्रम रखे हैं, ये उत्सव मेले भंडारे रखे हैं, जो आज स्थापना महोत्सव की ये दूसरा दिन हम सब मिलकर मना रहे हैं। अब प्रसाद वितरण के बाद आप सबके चरणों में प्रार्थना। महामती श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार की यात्रा करके जब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब सांगानेर से होते हुए, ये आमेर से होते हुए सांगानेर बीच में यात्रा के दौरान यहाँ साक्षात बदलते थे। वो चरण कमल, वो चरण पादुकाएं जो महामती श्री प्राणनाथ जी परमात्मपुरी धाम में 11 वर्षों तक धारण किया, वो चरण पादुकाएं यहाँ हमारे बुजुर्गों ने विराजमान की। उनका झीलना और महामती श्री प्राणनाथ जी की आराध्य स्वरूपा श्री बाजूराज महारानी जिनकी चरण पादुकाएं श्री कृष्ण मंदिर जवाहर नगर में स्थापित है, वहां से भी हमारे परम सम्मानीय कृष्ण सपड़ा जी कल लेके आए थे, वो भी यहाँ पधरा दी गई है। युगल स्वरूप की चरण पादुकाओं का झीलना हम सब मिलकर अभी श्री पांच परमात्मपुरी धाम से जो पुजारीगण हमारे पधारे हैं, उनके द्वारा हम परमात्मपुरी धाम का, परम धाम का छत्रसाल जी ने जो फरमाया है, मारा वाला जी चलो जमुना जल जी लिए, वो आनंद लेंगे। ये चरण पादुकाएं कम नहीं है, इनका बहुत महत्व है। क्योंकि हमने सुना श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उनकी चरण पादुकाएं भरत जी ने 14 वर्ष तक उनको सेवन किया, उनको सेवा पूजा उनकी साक्षात स्वरूप मान के। और महामती श्री प्राणनाथ जी साक्षात हकी स्वरूप होकर पांचों स्वरूप उनमें विद्यमान थे, तब भी सदगुरु धनीदेव चंद्र जी उनके हृदय में विराजमान थे, तब भी उनकी गादी, उनकी चरण पादुकाएं लेकर श्री पांच नौतनपुरी धाम से श्री पांच परमात्मपुरी धाम में स्थापित करी। जो शरद पूर्णिमा के महोत्सव पर हम सब वो सदगुरु महाराज का मेला मनाते हैं, वो चरण पादुकाएं का इतना महत्व है, साक्षात स्वरूप उनमें विद्यमान है, श्री रांची का नूर है उसमें। तो हम सब मिलकर गाते बजाते हुए वहां से पीछे इधर जो पार्क है, यहाँ पर व्यवस्था की गई है, यहाँ सब मिलके लाएंगे। फिर झीलना होने के बाद परिक्रमा करते हुए रांची महाराज के दर्शन करते हुए पुणे मां पधराएंगे। आप सबके चरणों में प्रार्थना, इस कार्यक्रम में आप बड़ा उत्साह से सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।